हेलो गाइस, होप यू आर वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग ओके। और सारे क्वेश्चंस किए हुए जो मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट हमने देख लिया, तो ऑलमोस्ट हमने जो डिटर्मिनेंट का लगभग लगभग सारा पार्ट कवर कर लिया है, सिर्फ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन छोड़ के। ठीक है, कौन सा पार्ट? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो उसको मैं अलग से कवर अप करूंगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अलग से कवर अप कर दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो उसके लिए पैनिक मत होना। यहाँ पे डिटरमिनेंट का जो मेन पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। तो जो आज लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक दो टॉपिक और है, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, वैसे इस तरह का सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स में भी पढ़ोगे जब मैट्रिसेस पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, जब आप मैट्रिसेस पढ़ोगे तो सेम कॉन्सेप्ट आप वहां भी पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरह का कुछ वहां पे आप डिफरेंट ऑर्डर के भी मल्टीप्लाई करना सीखोगे। तो यहाँ पर तो आप क्योंकि चूंकि जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सेम ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, हम सेम ऑर्डर के जो यहाँ पर है, हम सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है, तो इसके लिए देखिए कि डिटर्मिनेंट के चार मेथड होते हैं मल्टीप्लाई करने के। रो बाई कॉलम, और कॉलम बाई रो, और कॉलम बाई कॉलम। यूजली ये चार मेथड होते हैं, बट सिंपली कोई एक मेथड यूज करते हैं लोग। ठीक है, कोई भी वन मेथड यूज कर लोगे आप क्वेश्चन सॉल्विंग। अब ये थोड़ी ना कि चार मेथड से सॉल्व करके दिखाना होता है। ठीक है, चारों से एक ही आंसर आएंगे। ठीक है, जो भी आपका फाइनल डिटरमिनेंट जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, जब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे लास्ट में, अगर चारों मेथड से जो भी निकालोगे तो सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड मी। तो जैसे अब मैं दिखाता हूँ, मुझे पहला मेथड में डिस्कस करता हूँ, रो बाय रो मेथड कैसे होता है। सब बेसिक है, कोई भी एक मेथड पकड़ो यार, ये सब जरूरी नहीं इसमें चारों मेथड देखना। ठीक है, तो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम यूज करते दो डिटर्मिनेंट है, तो दो डिटर्मिनेंट को हमको रो बाय रो मेथड में मल्टीप्लाई करना है, मतलब रो से रो का करते हुए हमको इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले इस रो का इस रो से, ठीक है, पहले फर्स्ट रो को लूंगा इससे। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन इस रो से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन इस रो से। ठीक है, और उसके बाद देखो फर्स्ट रो का काम जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखो क्या करूंगा। जब ये काम खत्म हो गया उसके बाद मैं आ जाऊंगा सेकंड रो पे। सेकंड रो का पहले मल्टीप्लीकेशन इससे, फिर इससे मल्टीप्लीकेशन, फिर इससे मल्टीप्लीकेशन। फिर सेकंड रो का जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद थर्ड रो पे आ जाऊंगा, और थर्ड रो का पहले इस रो से मल्टीप्लीकेशन, फिर इस रो से मल्टीप्लीकेशन, फिर इस रो से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और ये अब कैसे होगा थोड़ा वेल डिटेल्ड समझाता हूं। देखो, जैसे अगर आपने, जब आप पहले रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब इस रो को आप इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि आप रो बाई रो चल रहे हो ना, रो का रो वाले मेथड से चल रहे हो, रो बाई रो। ठीक है, इस मेथड से आप चल रहे हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर रो बाई रो चल रहे हो तो पहले इस रो का इस रो से करना सीखो। तो इस रो का इस रो से करने का मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करो पहले, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी हैं आपके, ठीक, उनका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो भी अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको जोड़ दो अलग अलग। सिग्मा लगाने का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। जैसे पहले ये A1 की जब ये अगर आप इस रो का इस रो से मल्टीप्लाई करोगे तो A1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, x1। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, दिखाता हूं ऊपर, यही देख लो, आप नीचे ही देख लो, ऊपर क्यों जाना है। ये क्या लिखोगे, A1 इंटू x1। ठीक है, अब क्या करोगे, अब पहले रो का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लिखोगे, क्यों? अब सेकंड रो के लिए तो प्लस किया, अब उसी रो में, अब जो सेकंड वाले का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, A2 का, x2। ठीक है, तो A2 इंटू x2। ठीक है, फिर क्या किया, फिर प्लस लिखा, तो फिर प्लस लिखा, फिर A3 का कॉरस्पॉन्डिंग x3, तो A3 का x3।
तो a3 इंटू x3। तो ये जो डिटर्मिनेंट, जो मल्टीप्लीकेशन वाला डिटर्मिनेंट है, उसका मुझे पहला एलिमेंट मिल गया a11, ठीक है, ये आएगा। अब इसी तरह से दिखाता हूँ दूसरा कैसे करोगे। बस देख के जाना, बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो कैसे। अब हो गया, आपने जब पहले रो वाला काम खत्म कर दिया, रो बाय रो चल रहे हो, तो पहले रो से पहले रो का काम खत्म, अब पहले रो का दूसरे रो से। और सेम मेथड a1 का किससे, y1 से, a1 y1 यहां पे लिखोगे, ठीक है, a1 y1 प्लस, ठीक है, अगला a2 y2, क्यों, क्योंकि a2 ये वाला है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y2, a2 y2, फिर a3 y3, a3 y3 प्लस a3 y3। सिमिलरली इसी तरह से जब ये खत्म हो गया इसका काम, तो अब मैं इसी तरह से इसका करूंगा, किसका, a1 a2 a3 का इस रो से। कैसे, a1 z1, a2 z2 और a3 z3, ये तीनों आए, तीनों को अलग अलग जोड़ दूंगा, a1 z1 प्लस a2 z2 प्लस a3 z3। यहाँ पे z कर लो आप, ठीक है। तो होप अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड में, ठीक है। और a2 y2 प्लस a3 y3, ठीक है, x3 y3 z3, हाँ तो ये z3 कर लेना, ठीक है, a3 इंटू z3, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ तक समझ गए तो अब अगले पार्ट पे चलते। अब ये रो वाला काम खत्म, ठीक है। अब दिखाता हूँ, अब नेक्स्ट रो पे चलते हैं। तो जैसे आपने इस रो का इस रो से मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इस रो से कर लिया, फिर इस रो से कर लिया, इस रो से कर लिया, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तीन एलिमेंट मिल गए। अब मैं नीचे वाले पे आना चाहूंगा, मतलब अब मुझे और भी तो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि 9 एलिमेंट आएंगे ना फाइनली मल्टीप्लीकेशन में। एक ये आया, अभी ये बाकी है। तो अब सेकंड रो के लिए क्या करूंगा, अब सेकंड रो के लिए पहले सेकंड रो यहाँ पे जाऊंगा, पहले इसका इससे सीखूंगा। इसका इससे कैसे, b1 का करना है पहले x1 से, उसी तरह से जैसे पहले चल रहा था, b1 का x1 से, b2 का x2 से और b3 का x3 से। तो क्या आया, b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, ठीक है। और होप यहाँ पे भी कुछ गलतियां हुई हैं। b2 x2 करना सीख गया ना भाई, b2 x2 प्लस b3 x3, ठीक है। सुधार करते रहो आप लोग, ठीक है। जो मेथड बता रहा हूँ उसमें सुधार करते रहो, ठीक है। अगला देखो, क्या है आपका। अब यहाँ पर नेक्स्ट में जब आप करोगे तो अब b1 b2 b3 का इससे तो काम खत्म। अब नेक्स्ट निकालना है, तो अब इस वाले रो पे आ जाऊंगा। तो पहले b1 का y1 से, b1 y1, ठीक है, फिर b2 का y2 से, तो b2 y2, ठीक है, और b3 का y3 से, तो b3 y3, ठीक है। तो b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3, ठीक है। तो b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3 इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से अब इस b1 b2 b3 का लास्ट वाली रो से करना है, लास्ट एलिमेंट के लिए। तो ये रहा आपका लास्ट वाली रो, b1 b2 b3 का z1 z2 z3 से। तो b1 b2 b3 का z1 z2 z3 से क्या आएगा, b1 इंटू z1, ठीक है, b2 इंटू z2 और b3 इंटू z3। तो b1 इंटू z1 प्लस b2 z2 प्लस b3 z3, ये आपका खत्म। अब आपको आना लास्ट रो पे। अब लास्ट रो मतलब इस लास्ट रो के लिए, लास्ट रो के लिए क्या करोगे, अब b1 वाला भी काम खत्म। अब मैं क्या करूंगा, एकदम लास्ट रो पे आ जाऊंगा, ठीक है, सॉरी, ठीक। अब देखो क्या करना है हमको, अब हमको आना है लास्ट रो पे, ठीक है। तो लास्ट रो पे लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो जैसे ये है C1 C2 C3, तो C1 C2 C3 को x1 x2 x3 से पहले करो, ठीक है। तो C1 क्या आ जाएगा, C1 इंटू x1 C प्लस C2 इंटू x2 प्लस C3 इंटू x3, ठीक। तो ये आ गया C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3। और इसी तरह से C1 C2 C3 का y1 y2 y3 से C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3। अब तक तो आप समझ गए ही होंगे कैसे हो रहा है। तो C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3। और इसी तरह से C1 C2 C3 का लास्ट में Z1 Z2 Z3 से। तो C1 Z1 C2 Z2 सॉरी C2 Z2 है, ठीक है, और C3 Z3 है लास्ट वाले से। तो C1 Z1 प्लस C2 Z2 प्लस C3 Z3। तो C1 Z1 प्लस C2 Z2 प्लस C3 और Z3 है, ठीक है। तो जहां करेक्शन करवाया वहां कर भी लेना, खुद से स्वविवेक से आप खुद ही कर लोगे जब आप क्वेश्चन करोगे, जब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप खुद ट्राई करो, रीचेक मारो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा।
तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसी मेथड को एक और मेथड से करने का तरीका, जैसे मैंने बताया 4 मेथड से करने के तरीके हैं। तो ये तो था आपका रो बाई रो। अभी कई मेथड से कर सकते हो, पर बेसिकली कोई भी एक ही मेथड से करो तो इसमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। कॉलम बाई रो भी वैसे ही होता है, कॉलम बाई कॉलम भी होता है। जैसे मैंने रो से भी रो किया, अब रो से इसी तरह से कॉलम में करूंगा, सेम मेथड। देखो कैसे, देखो अब अगर कॉलम बाई कॉलम करना है, ठीक है, तो कॉलम बाई कॉलम करने में क्या, नहीं रो बाई कॉलम करना है, वही मतलब। अब सेकंड मेथड से कर रहा हूँ रो बाई कॉलम, तो नाम से कंफर्म, पहले रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन। तो इस रो को पहले इस कॉलम पे ले जाऊंगा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग करूंगा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करूंगा। तो पहला का जब काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करूंगा, फिर मैं बड़ा आसान है, फिर मैं इस रो को, सॉरी ये रो का काम खत्म, इस रो को फिर मैं इस रो के साथ करूंगा, फिर इसी रो को मैं इस रो के साथ, एक मिनट, रो बाई कॉलम है, तो ये जो रो है इस रो को आप, सॉरी इस रो के साथ पहले करोगे, फिर इस रो को आप इस रो के साथ करोगे, और इसी रो को आप इस रो के साथ करोगे। ये ठीक है, रो बाई कॉलम है, ठीक है। रो बाई रो नहीं, ध्यान रखना जब अगर रो बाई कॉलम कर रहे हो तो किसी भी तरीके से कर लेना, वैसे आंसर एक ही आएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर बता रहा हूँ। और कभी आपको स्पेसिफिकली बोलेगा भी नहीं ऐसा कि रो बाई रो से करके दिखा, उसको सिंपली आंसर चाहिए होता है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, रो बाई रो ये ऐसा नहीं बोलेगा रो बाई रो करो या रो बाई आप कॉलम करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि वो रो बाई आपको कॉलम करना है या रो बाई रो करना है, ठीक है। तो जैसे अब लास्ट में क्या बताया, पहले क्या करना है, इसमें रो बाई कॉलम है तो पहले जो पहले रो का, पहले इससे, फिर इस रो का, इसी रो का इस वाले से कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, फिर इस रो का इस वाले से कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। उसके बाद जब इसका काम खत्म, फिर बी वन बी टू बी थ्री पे आ जाएंगे, तो बी वन बी टू बी थ्री का पहले इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर बी वन बी टू बी थ्री का इस वाले कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, और सेम इसी तरह से थर्ड रो आ जाएगा सी वन सी टू सी थ्री, उसका पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सी वन सी टू सी थ्री का सेकंड कॉलम से, फिर सी टू सी थ्री सी वन सी टू सी थ्री का थर्ड कॉलम से। सो अभी तक थोड़ा सा समझ में आया होगा, जनरल रफ आइडिया दिया हूँ, अब एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो जैसे ये रहा आपका, हाँ ये देखो ए टू ए थ्री है, ठीक है, ये ए वन ए टू ए थ्री है, पहले इसका इस वाले से मल्टीप्लाई करने को मैंने बोला, रो बाई कॉलम चल रहा है ना, चूंकि इस बार रो बाई रो नहीं चल रहा, रो बाई रो चलता तो क्या ए वन ए टू ए थ्री का पहले इससे करता, फिर इससे करता, फिर इस रो से करता, रो का रो से ही करता, लेकिन इस बार रो का कॉलम से करना है, रो बाई कॉलम, तो रो का कॉलम से करना है, तो पहले इसका कॉलम से करो। तो इस बार वही चीज कॉरस्पॉन्डिंग चलनी है, ए वन का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वन, ए टू का कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन, ए थ्री का कॉरस्पॉन्डिंग जेड वन, ठीक है। तो ए वन एक्स वन प्लस ए टू वाई वन प्लस ए थ्री जेड वन, ए वन एक्स वन प्लस ए टू वाई वन प्लस ए थ्री जेड वन, बहुत आसान है। अब देखो, अब इस रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम क्या ये है, तो सेकंड कॉलम से कर लो, ए वन एक्स टू, ठीक, प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री जेड टू, इसी तरह से ये आ गया ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स टू प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री जेड थ्री, फिर इसी तरह से सिमिलर ए वन एक्स थ्री प्लस ए टू वाई थ्री प्लस ए थ्री जेड थ्री। ये आप करके देखो इसको, और अब इसी तरह से जब मेरा पहला रो खत्म हो गया, तो अब सेकंड रो पे आ जाऊंगा, सेकंड रो का इसी तरह से कॉलम से मल्टीप्लाई, किस तरह से देखो, एक मिनट, ठीक है। अब सेकंड रो क्या है, बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री को पहले इससे क्या आएगा, तो बी वन एक्स वन प्लस बी टू वाई वन प्लस बी थ्री जेड वन, तो बी वन एक्स वन प्लस बी टू वाई वन होगा, ये वह वाई वन होगा, आप कर लेना, और बी थ्री जेड वन, ठीक। और इसी तरह से लास्ट बी वन एक्स टू प्लस बी टू वाई टू प्लस बी थ्री जेड टू, तो बी वन एक्स टू प्लस बी टू वाई टू प्लस बी थ्री, और ये जेड टू है आपका, ठीक, Z2, okay, and last one B1 X3 और B2 Y3 and B3 Z3, ठीक है। तो B1 X3 plus B2 Y3 plus B3 Z3, okay, hope you understand this। लास्ट वन क्या होगा, अब C1 C2 C3 का पहले कॉलम से, तो क्या होगा C1 X1 plus C2 Y1 plus C3 Z1, C1 X1 plus C2 Y1 plus C3 Z1, एंड ये सेकंड वाला C1 X2 एंड C2 Y2 एंड C3 Z2, तो C1 X2 plus C2 Y2 plus C3 Z2, करेक्ट। एंड लास्ट वन C1 का इस वाले से,
ठीक है। तो C1 X3, C2 Y3 एंड C3 Z3। तो आपका आ गया C1 X3 प्लस C2 Y3 प्लस C3 Z3। तो ये आपका आ गया रो बाई कॉलम मेथड से, ठीक है। तो आप बोलोगे अभी अभी बोलोगे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अभी आपने सेम डिटर्मिनेंट को, एक करेक्शन कर लेना भाई जहां जहां गलती बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो जो लोग सिर्फ देख रहे हैं ना तो उनको कुछ नहीं होने वाला। ये मैंने जो सॉल्व किया तो उनको समझ में आएगा कहाँ कहाँ करेक्शन करना है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ सॉल्व करके रीचेक करना जरूरी होता है, ठीक है। ओके, ऑलरेडी मैंने करा ही दिया करेक्शन। तो जैसे मैंने क्या बोला, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने सेम मेथड से, देखो ये यह डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन और सेम यही डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन इस मेथड से कराया, तो आंसर कुछ अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ अलग टाइप दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अलग टाइप दिख रहा है, सेम सेम नहीं दिख रहे हैं। देखो सेम सेम बोलोगे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या दोनों से तो अलग अलग आंसर आ रहा है? आप तो बोल रहे हो सेम आएगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, एक काम करो, क्योंकि हिम्मत है चेक करने की, मैं कह रहा हूँ दोनों को ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, ओपन करो इसको, ठीक है, ओपन करो इसको और आंसर निकालो फाइनल क्या आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, और इसको भी ओपन करो, ओपन करो इसको भाई, और इसका देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। और दोनों का जो आंसर आएगा मैं बोल रहा हूँ सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, जिनको आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है, जिनको हो रही तो ठीक है भाई, अगर कॉन्सेप्ट पर भरोसा है तो आगे बढ़ो बिना मतलब का ये सब देखे हुए, ठीक है, क्योंकि सबसे आंसर सेम आता है। इसके लिए आप डेटा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी सब मिक्स है ना A1 X1 में। जब आप सिंपल लोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी तो ये डेटाज में है, मतलब ये अभी तो वेरिएबल्स में है। तो अभी सिंपल आप ले लो ऐसे, कोई जैसे नीचे लिया मैंने, इन दोनों में आप करके देख लेना, रो बाई रो से भी कर लो इसको, एक मेथड से मैं कराऊंगा, एक मेथड से तुम करना, दोनों से चेक करना कि आंसर सेम आ रहा है, तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। रो बाई रो या रो बाई कॉलम, और अब दोनों में से कोई एक मेथड पकड़ लेना आगे से, दोनों से मत सीखना, ठीक है। तो मैं वैसे बता दिया, इंट्रोड्यूस कर रहा था, चारों मेथड है वैसे, एक ही मेथड पकड़ लो सिंपली, रो बाई रो वाला, सिंपल रहता है यार, जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में करना ही होता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन निकालना होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। अभी दिखाते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए अच्छे वाले। अभी तो देखो पहले एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन सीखो कि 3 2 -1 है, और ये जो भी डिटरमिनेंट दिया 280 - 216 का मल्टीप्लाई करना 140 -137 4 -12 से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं रो बाई रो चल रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, पहले रो बाई रो ले रहा हूँ। तो पहले इस रो का इस रो से कर लेता हूँ, आप देखो कितना तेज करना है। 3 का 1 से, +2 × 4 +-1 × 0, यही लिखा है मैंने, ठीक है। ये खुद करो भाई, अभी रोक रोक के। अब 3 का इस वाले से, इसका इस रो का इस रो से, तो क्या 3 × -1 +2 × 3 +-1 × 7 लिखा है मैंने भाई। लोग चेक करना भाई, अपना अपना करेक्शन खुद करो, फिर आओ यहाँ पे, किसी को करना नहीं, छापना नहीं किसी को मेरे साथ, और ना ही चलना। पहले पॉज करो वीडियो, रोको और खुद सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व और आंसर देखो फाइनल आंसर क्या आएगा सब करने के बाद। और अब इसका इसी तरह से इससे क्या 3 × 4 +2 × -1 +-1 × 2, ये आया। अब मेरा ये काम खत्म, तो अब मैं इस रो पे आ जाऊंगा, तो पहले इस रो का इस वाले से, तो 2 × 1 +8 × 4 +0 × 0, वही लिखा है मैंने, ठीक। फिर अगले अगले में इसका इससे, तो 2 × -1 +8 × 3 +0 × 7, ये आ गया। अब इसका लास्ट वन वाले से, तो 280 का 4 -12 से कर लो, ये आएगा। और इसी तरह से -216 का 140 से, तो ये वाला पार्ट आएगा। और -216 का -137 से कर लेना, तो ये वाला पार्ट आएगा। और -216 का 4 -12 से करना, तो ये पार्ट आएगा। ये आपका सेल्फ करना है, ठीक है, ये आपको सेल्फ करना सिखा दिया हूं मैंने, ठीक है। तो ये खुद करना है, ठीक है, और करके देखना, लास्ट में सब सॉल्व कर लेना, हर जितने भी आपके जो भी एक्सप्रेशन हैं, वो आपके फाइनल आंसर कितने लोगों के ये आ रहे हैं, यू हैव टू टेल मी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में प्लीज टेल मी कितनों के सेम आए और कितनों के डिफरेंट आए वो भी बताओ, ठीक है, तो वो रीचेक करें, ठीक है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। और कुछ लोग रो बाई कॉलम से भी कर लें, जिनका मन है, कुछ लोग जाओ रो बाई कॉलम से भी कर लो, अगर मान लो डिटर्मिनेंट देखने में उनकी दूसरी भी आ सकती है, सेम डिटर्मिनेंट अगर नहीं भी आई, रो बाई कॉलम से कर लो, ठीक है। लेकिन जब आंसर सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये बराबर आएगा उनके भी, ठीक है। इसको ओपन करके जब तुम सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा, तो ये रो बाई कॉलम वाले जो आंसर के बराबर आएगा। कुछ लोग रीचेक करो भाई, ये काम है तुम्हारा, ये सब करोगे तभी कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, ठीक है, वरना दिमाग में संशय बैठा रहता है, ठीक, एक बार ही तो करना होता है।
तो करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, थोड़े बेसिक्स क्लियर रखा करो। अब जैसे एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन चलो देख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा छोटे मोटे स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे समझो कि अगर डेल्टा की वैल्यू है ए बी सी बी सी ए सी ए बी और बोल रहा है डेल्टा स्क्वायर निकालो, तो डेल्टा स्क्वायर मतलब क्या, डेल्टा इंटू डेल्टा पूछ रहा है सिंपली, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, अब तो किसी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई सीख गए और फिलहाल इसी का इसी से ही करना है, तो कौन सी बड़ी बात है। डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट इंटू ये डिटर्मिनेंट, दोनों वही है, इसी का इसी से कर दो, ठीक है। तो ये आ गया, तो कितना सिंपल है मल्टीप्लाई करना, इसका पहले इससे कर लो, तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहला, फिर इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस वाले से, तो ये आ गया, और इसका ए बी सी का सी ए बी से ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी, फटाफट करो भाई, दनादन करो इसको। अब बी सी ए का ए बी सी से, तो बी ए प्लस सी बी प्लस ए सी, ये आ गया। अब बी सी ए का बी सी ए से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खत्म। अब बी सी ए का सी ए बी से, तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये रहा आपका। इसी तरह से सी ए बी का ए बी सी से सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये सब करो भाई, खुद से करो, किसी को छापना नहीं है, बता रहा हूँ। खुद से वीडियो सॉल्व पॉज करके खुद सॉल्व करके आंसर निकाल दो। अब सी ए बी का बी सी ए से, तो सी बी प्लस ए सी प्लस बी ए, खत्म। सी ए बी का सी ए बी से, तो सी स्क्वायर, क्योंकि सी का सी से सी स्क्वायर, ए का ए से ए स्क्वायर, और बी का बी से बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। जिनके हैं तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। रो बाई कॉलम से अगर डिफरेंट आएंगे तो कोई बात नहीं, लास्ट आंसर सेम आएगा, ठीक है। कभी कभार ऑप्शन में मान लो जैसे दिया है उसने कि इसलिए दोनों तरह से चेक कर लिया करो, रो बाई रो से भी चेक कर लो, अगर मोर देन वन टाइप के आंसर में हो सकता है रो बाई रो वाला भी पार्ट हो और रो बाई कॉलम वाला भी पार्ट हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों वाला जो पार्ट होगा दोनों चेक करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर टाइप में, ठीक है। अभी आप दोनों निकालो, दोनों आपके आंसर होंगे, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन और पूछा है, देखो। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन करना सीखो कि क्या करते हैं इसमें। अब जैसे आपको मैंने अभी तक आपने क्या सीखा कि दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करके कैसे तीसरा डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मान लो डेल्टा वन है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट ये है, एक डिटर्मिनेंट ये है, और आपने क्या कहा, इसका जैसे दोनों का मल्टीप्लाई करके अब मैं कोई तीसरा डिटर्मिनेंट डेल्टा थ्री निकालना सीख गया। सीख गए कि नहीं, सीख गए भाई। लेकिन अब मैं बोलूं चलो ऐसा कोई एलिमेंट दूं जो ऑलरेडी दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों इस एलिमेंट को इन दो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में तोड़ के दिखाओ, मतलब रिवर्स प्रोसेस। अभी तक तो आपने क्या किया, दो का मल्टीप्लाई करके तीसरे में कन्वर्ट कर दे रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ तीसरा ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, बट उसको दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाइड फॉर्म में ब्रेक करके दिखाओ, तो वो भी आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल है, चेक कर लोगे। देखो कैसे चेक करना होता है। तो रट्टा वट्टा मत, इसके लिए कुछ अपने आप सेटिंग करना होता है लॉजिकली, ठीक है। हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती, कोई ट्रिक व्रिक नहीं मारना इसमें, ठीक है। बहुत लोग परेशान होते ट्रिक रट्टा मारते हैं, ठीक है इसमें। तो किसी तरह का स्पेसिफिक मेथड यूज नहीं करना है। जैसे ये है कि इसमें क्या है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसमें जो हमारा पहला एलिमेंट है a1x1 प्लस b1y1, ए है a1x2 प्लस b1y2, a1x3 प्लस b1y3, a2x1 प्लस b2y1 प्लस a2x2 a2x2 प्लस b2y2 प्लस a2x3 प्लस b2y3, a3x1 प्लस b3y1, a3x2 प्लस b3y2, a3x3 प्लस b3y3। बोल रहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट है, ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दे दिया, बट जहाँ पे मेन क्वेश्चन होगा वहाँ पता भी नहीं चलेगा कि आपको दिया दो प्रोडक्ट का फॉर्म, वहाँ पे आपको खुद रियलाइज करना है, ये पता चलना चाहिए कि आपको दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा वो, प्रैक्टिस। फिर कहा, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस, वरना मैथ्स में कमांड नहीं आती, ठीक है। फिर लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है तो बोल रहा है कि फाइंड करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, a1 का x1 से मल्टीप्लाई है, तो मतलब अगर मैं मानता हूँ दो डिटर्मिनेंट का, देखो ब्रेक में क्या करते थे आप, अगर रो बाई रो चलते थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते थे। तो a1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, x1। तो अगर a1 को मैं फर्स्ट रो में बैठाता हूँ तो जो x1 इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा और दूसरे डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में बैठेगा। आपने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, तो सीखो मतलब कैसे ब्रेक करते हैं। अगर नहीं यार तो खुद सेट करना सीखो कि a1 को कैसे सेट करना है, x1 के साथ कर दो, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया प्लस, और प्लस होता भी आगे भाई अपने आप।
b1 इंटू वाई वन, तो b1 अगर मैं यहाँ सेट करूंगा तो y1 यहाँ सेट करूंगा, ठीक है। और z1 में तो कुछ दिए ही नहीं है, तो अभी मैं मेरे को इतना ही चुप रहो, अभी चुप रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेट, अब इस रो का सेटिंग करूंगा। अब क्या होता है, एक बार जब हम इस रो से काम कर लेते हैं तो इस एलिमेंट के लिए हम क्या करते थे, सेकंड रो में जाते थे कोरोस्पॉन्डिंग। तो अब a1 यहाँ पे तो ऑलरेडी सेट है, अगला इसका एलिमेंट क्या कोरोस्पॉन्डिंग x2, तो मुझे x2 लिख देता हूँ अगर मैं यहाँ, ठीक है। यहाँ मैं अगर x2 लिख दूंगा तो लोग सेट हो गया ये भी a1 x2, और b1 के साथ क्या सेट करूंगा y2, तो y2 सेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और अब इसी तरह से ये इसका भी काम हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं a1 के साथ, अब मुझे अगर ये वाले एलिमेंट के लिए क्या करना होता था, इस रो में जाना होता था, थर्ड रो में चला गया। अब मुझे क्या लिखना है थर्ड रो में, देखो कैसे लिखूंगा, a1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है x3, तो x3 लिख दिया। और b1 के साथ y3 है ना, b1 के साथ देखो y3 है, तो b1 के साथ क्या करूंगा, यहाँ y3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो इतना काम तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, और यहाँ वाला काम हो गया। अब मुझे अगर मुझे इस पे आना होता है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं सेकंड रो पे आता हूँ। अब सेकंड रो पे मुझे कुछ लिखना है, कैसे पता चलेगा, अब देखो चूंकि क्या है a2 इंटू x1, और अगर मुझे मल्टीप्लाई जब करना होता है तो मान लो यहाँ कुछ एलिमेंट होता, तो इतना इंटू x1 करना होता, तो x1 ऑलरेडी दिया हुआ, तो बचा क्या a2 वाला पार्ट, तो यहाँ क्या फिल कर दूंगा a2, ठीक। और यहाँ अब देखो y1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, प्लस y1 इंटू b2 करना है, तो b2 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इसका काम। अब इसी तरह से a2 x2 अपने आप सेट हो गया, देखो अब b2 y2 अपने आप सेट हो गया, a2 x2 प्लस b2 y2। और इसी तरह से a2 x3 और प्लस b2 y3, तो a2 x3 प्लस b2 y3। और इसी तरह से a3 के लिए अब मुझे क्या करना, मुझे थर्ड रो पे जाना है, तो थर्ड रो के लिए मुझे देखता हूँ थर्ड रो में क्या भरूंगा। तो जैसे x1 के साथ क्या मल्टीप्लाई, जैसे मैं अगर x1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x1 और y1 के साथ, तो a3 का x1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ a3 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो a3x1 है ना, और प्लस y1 इंटू कितना है b3, तो y1 इंटू b3 लिख दिया, ठीक है, y1 इंटू b3 किया। और उसके बाद आगे जीरो। अब इसी तरह से a3x2 प्लस b3y2, ये वाला पार्ट आ गया। और इसी तरह से a3x3 प्लस b3y3, ध्यान देना भाई कैसे डिटरमिनेंट की ब्रेकिंग होती है। तो ये जो तरीका है, अब देखो इतना जब पूरा भर दिया, एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर बची जगह 0 0 0 लिखूं, कोई फर्क कैसे नहीं आएगा बता रहा हूँ। यहाँ 0 0 0 लिखूं, यहाँ 0 0 0 लिखूंगा, यहाँ भी सॉरी एक मिनट, हाँ बहुत बड़ा वाला जीरो बन गया, तो ये वाला कलर लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा लगता है, 0 0 0। क्यों बताओ, क्यों, क्योंकि इससे पता क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस 0 इंटू 0, तो वही आएगा। तुम सब में चेक कर लेना, कोई फर्क नहीं आएगा। और डिटर्मिनेंट भी दोनों का, अगर ये दोनों का तुम मल्टीप्लाई करने काम करना, क्रॉस चेक करना, यही आएगा, ठीक है। तो देखना इसका मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करना, ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट को इन दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैंने ब्रेक करके दिखा दिया, ये डिटर्मिनेंट होगा और ये डिटर्मिनेंट होगा। और अगर ये दोनों के फॉर्म में ब्रेक हो गया तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, क्योंकि इसका एक कॉलम 0 है और इसका भी एक कॉलम 0 है, किसी भी अगर डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम 0 हुआ तो क्या मैंने आंख मूंद बताया था कि उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और 0 इंटू 0 होगा। तो फाइनल आंसर इसका बताओ क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से डिटरमिनेंट आपको दिया था ऊपर, जो भी डिटरमिनेंट दिया था आपको ऊपर, आपने उसको दो प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करके झटके में पता कर लिया कि इसकी वैल्यू 0 होगी। और प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर ब्रेक करना आपको टफ लग रहा है कि सर विजुलाइज कैसे करेंगे, तो ये तुमको ही नहीं सबको दिक्कत आती है, मुझे भी इवन आई थी। इसके लिए क्या करोगे, फिर कहा प्रैक्टिस करो भाई, कुछ इलाज नहीं है इसका, कुछ इलाज नहीं। डीपीपी में जाओ, डीपीपी जो दिया नीचे उसको डाउनलोड करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां से प्रैक्टिस करो जोरदार तरीके से, ठीक है। कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। ओके, और प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करो, वहां पे भी आपको एक दो एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल है वहां पे, इनको डिटरमिनेंट की ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे अभी किया हूँ, अभी एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कि अगर मैं कह रहा हूँ कोई एक फंक्शन ए एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन प्लस वाई रेस टू पावर एन है, और मैं फिर कह रहा हूँ 3 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 1 प्लस a3 1 प्लस a4, इसको कह रहा हूँ दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में
ब्रेक करके दिखाओ। पहले वैल्यू तो लिख लूँ a1 क्या है, a1 a2 a3 क्या है। तो अगर a1 लिखूँ तो a1 क्या होगा, n की जगह 1 कर दोगे तो x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 मतलब x प्लस वाई। तो इसी तरह से a2 क्या होगा, अगर a2 लिखोगे तो a2 क्या होगा, a2 मतलब x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह से a3 क्या होगा, x क्यूब प्लस a3 क्या हो जाएगा, सब लिख लो यार, ये तो जान ही गए अब क्या होगा, a3 x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और a4 क्या आएगा, आ जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। कितना आसान, कितना आसान है। तो बस यही पुट करना है। देखो जैसे अभी मैंने 3 लिखा है, ठीक है, अभी 3 रहने दो इसको, कोई बात नहीं, ऊपर 3 लिख लो। तो कहोगे सर अभी क्या कर दिया, मैं अभी अभी पहले दिखा रहा हूँ। 1 प्लस a1 की जगह x प्लस वाई, 1 प्लस a2 उसकी जगह मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से ये पुट किया, यहाँ पे सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, a1 a2 a3 की वैल्यू जो भी है, ठीक है, यहाँ से जो भी निकाली है। तो ये पुट करोगे आप। अब देखो क्या करेंगे, अब मैं कह रहा हूँ इसको ब्रेक करना है, ठीक है, कह रहा हूँ हिम्मत तो ब्रेक करके दिखाओ, पूछ रहा है कि ब्रेक करके दिखा दो भाई। तो ब्रेक करने में क्या बड़ी बात है, पूछो क्यों। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कैसे दिमाग लगाना है। 3 को क्या करो, 1 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसी तरह से कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 इंटू, अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, देखते रहना 3 को ही लिख रहा हूँ मैं ऐसे, प्लस 1 इंटू 1। अब क्यों ऐसा लिखा दिखा रहा हूँ, अब देखो, अगर मैं पहले रो को 1 1 1 करता हूँ, ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा 1 1 1, देखो तो क्या हुआ, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1, 3 ही तो आया फाइनली, ठीक है। और इस तरह से पहला रो सेट, पहला ये एलिमेंट सेट कर दिया। अब इसको सेट करना 1 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 1 पहला तो एलिमेंट 1 आएगा, तो उसके लिए क्या करना है हमको, फर्स्ट का सेकंड से जाना है, तो इसका इससे जाना होता है, तो इसमें क्या भरना है हमको यही चेक करना है। तो 1 पहले 1 इंटू 1 कर देंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे क्योंकि 1 है 1, दूसरा क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और यहाँ पे क्या 1, तो क्या करना है हमको इंटू एक्स यहाँ कर देना है, ठीक। क्यों, क्योंकि प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर लास्ट में प्लस 1 इंटू वाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट सेट। इसी तरह से ये, इसके लिए क्या करना है, 1 का 1 से 1 1। अब अगला 1 का क्या करना है, 1 का क्या करना है हमको, 1 को हमको करना है इस 1 के साथ में, ठीक है। और लास्ट 1 क्या करना है, इस जो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, नहीं नहीं क्या बोला मैंने, ये देखो हाँ ये 1 1 1 है। तो अब मैंने क्या करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है। तो पहले क्या करूंगा, इस 1 को मैं जो थर्ड रो के इस वाले 1 से सेट करूंगा, तो ये 1 आ जाएगा। और अगला मुझे एक्स स्क्वायर लाना है, चूंकि यहाँ 1 है तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। और इसी तरह से यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्यों, ताकि ये प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर आ जाए। तो इस तरह से मेरा देखो इतना पार्ट सेट हो गया। तो मेरा कितना पार्ट सेट हो गया, ये और ये बता रहा हूँ कितना पार्ट, अगर बताऊं तो मैंने इतना पार्ट सेट कर लिया। देखो अभी मुझे बाकी क्या क्या नहीं पता बताता हूँ, और क्या क्या पता चल गया इसमें। जैसे मेरा ये वाला पार्ट, ये रो मुझे पता चल गई, और इस डिटर्मिनेंट में ये मैंने सेट कर लिया। अभी ये दोनों, ये वाला रो नहीं पता है मुझे, ये रो नहीं पता है क्या सेट करना है, ठीक है। तो कैसे सेट करूंगा, क्यों, अब देखो अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे अब इसकी बारी आएगी तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होता है, ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होता है, इस रो से पहले इसमें। तो इसके लिए क्या करना, मुझे पहले 1 का पहले पहले में 1 है तो मैं क्या करूंगा 1 और 1 यहाँ लिख दिया, तो ये अपने आप सेट है। अगला क्या है, x आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे y सेट करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 ऑलरेडी है। इस तरह से 1 प्लस एक्स प्लस वाई। और इसी तरह से अगला क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो अपने आप सेट हो गया। पूछो कैसे, 1xy है और 1xy ऑलरेडी लिख दिया, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा आपका। और इसी तरह से 1xy का अगर 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 का 1 प्लस x का x स्क्वायर से x क्यूब और y का y स्क्वायर से y क्यूब, तो आपका ये सेट हो गया। अब आपको लास्ट 1 वाला सेट करना है, मतलब ये रो सेट करना है। कैसे सेट करोगे, अब 1 का पहले यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 का 1 से मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगला क्या है, यहाँ पे तो 1 पहले से लिख दिया है, तो मुझे एक्स स्क्वायर सेट करना है यहाँ, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, ताकि एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाए। और लास्ट 1 वाई स्क्वायर है, तो अब यहाँ मैं वाई स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, ताकि वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर हो जाए। तो ये मेरा सेट हो गया। और इसी तरह से अब ये देखो अपने आप सेट होगा, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपने आप सेट हो जाएगा। कैसे, 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 एक्स वाई से,
तो 1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स से एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का वाई से वाई क्यूब, ये बन गया। और इसी तरह से 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से करोगे तो 1 का 1 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से वाई की पावर 4, तो आपका आ गया ये। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्या भाई, इस तरह से क्या कर दिया मैंने कर दिया ना ब्रेक, कर दिया ना ब्रेक। और इसी तरह से करना है, ठीक है। तो अब ट्राई टू डू योर सेल्फ, ठीक है, पहले खुद से करना सीखो। ये नहीं कि पहले उठा के सब देखना चालू कर दो कि कैसे क्या हो रहा है, फिर आपको क्या है, आप क्या सीख रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे हो। ठीक है, तो होप समझ रहे हो मेरी बात कि क्या करना है तुमको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसको तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, इसको खुद से करो उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर इस वैल्यू को फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट को 1 cos बीटा माइनस अल्फा cos गामा माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा 1 cos गामा माइनस बीटा, ठीक है, cos अल्फा माइनस गामा cos बीटा माइनस गामा 1, पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। जाओ भाई पहले ट्राई टू योरसेल्फ, ठीक है, वीडियो पॉज करो फिर आओ, तब मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तब यहाँ आना, डिस्कशन जो है इसको देखना। ठीक है, सो होप आप कर लिए होगे, तो हम चलते हैं देखते हैं कैसे होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको भी क्या करता हूँ ना, मैं एक आइडिया लेता हूँ इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक करने का। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन तो दिख नहीं रहा कि कुछ ऐसा लगा दो प्रॉपर्टी वगैरह और सॉल्व कर लो, नहीं कर पाओगे, करके देख लेना। इसमें अगर जोड़ोगे तो cos c प्लस cos d करोगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड है बनेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। देखो कैसे, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ब्रेक करने में आसानी हो भाई। ट्रिकी वन क्वेश्चन है तो इसको ब्रेक करना, इसलिए कहता हूँ जबरदस्त प्रैक्टिस, और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। प्रैक्टिस कैसे, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हो आपके दिमाग में खुद फीड हो जाएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर बीटा प्लस, ऐसा क्यों लिखा बताता हूँ, ताकि मेरे को जब ब्रेक करने के टाइम आसानी हो, तो दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक करूँ। नहीं तो आप बोलोगे सर गामा को तो वहां भी सेट कर सकते हो, इधर लिख सकते हो आप cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ अल्फा क्यों लिखे हो भाई, इसीलिए लिखा हूँ ताकि मेरे डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकूँ। ठीक है, और वो कैसे, आप सोचोगे कैसे मैं सोच लेता हूँ, जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ लोगे अपने आप, खुद ही आपका हाथ चलने लगेगा। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में लिख लिया तो मैं इसको फिर लिख सकता हूँ cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसा सेट कर रहा हूँ। और cos बीटा माइनस अल्फा cos सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाया, तो cos सी माइनस मतलब ये, या cos ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा, बेसिक फॉर्मूला आपको होना चाहिए पता कि साइन ए माइनस बी cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है cos ए माइनस बी का cos ए इंटू cos बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो इसी तरह से cos बीटा माइनस अल्फा का हो जाएगा cos बीटा cos अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। ठीक है, और cos गामा माइनस अल्फा का क्या होगा, cos गामा cos अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। जिनको नहीं पता उनको मैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, उसके लिए पैनिक मत करना। अभी देखो फॉर्मूला कैसे ओपन हो रहा है, और ये cos अल्फा माइनस बीटा का ये होगा, और इसकी जगह मैं इस 1 की जगह क्या लिखा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर बीटा के प्लेस पर क्या होगा, cos बीटा इंटू cos बीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर बीटा के प्लेस पे साइन बीटा इंटू साइन बीटा। cos गामा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे हो जाएगा cos गामा cos बीटा प्लस साइन गामा इंटू साइन बीटा। ठीक है, और cos अल्फा माइनस गामा का हो जाएगा cos अल्फा cos गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, और cos बीटा माइनस गामा का cos बीटा cos गामा साइन बीटा साइन गामा, और इसका लास्ट में cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा इस जगह लिखा मैंने। तो इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हो, cos गामा इंटू cos गामा इंटू cos गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा को कैसे ब्रेक कर सकते हो, साइन गामा इंटू साइन गामा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले ओपन किया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, ये तीन लोगों को रीअरेंज किया, फॉर्मूला ओपन किया है, बस क्या किया है, इन तीनों को रीअरेंज किया है, और फॉर्मूला जिस सबका है जो एक्सपेंशन मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या किया, फिर सेट करूंगा cos अल्फा, मैंने पहले रो से सेट करना है। तो cos अल्फा का cos अल्फा से, तो cos अल्फा यहाँ लिखा तो इस cos अल्फा को यहाँ लिखा, आप तो तेज समझोगे। साइन अल्फा को साइन अल्फा से, तो ये साइन अल्फा को इस साइन अल्फा से, और साथ में जीरो का जीरो से कर दिया, कोई फर्क नहीं। ठीक, अब अगला क्या है, इसमें क्या है, cos अल्फा ऑलरेडी है, मुझे सेकंड एलिमेंट सेट करना है। cos अल्फा के साथ क्या आया, cos बीटा आया, तो मैं यहाँ cos बीटा लिख दिया। और sin अल्फा के साथ क्या आया, देखो sin बीटा आया, तो sin बीटा मैंने यहाँ लिख दिया, और जीरो लिख दिया साथ में, जीरो इधर भी जीरो ठोक दिया, समझे, जीरो ठोक देना। ठीक, लास्ट वन cos अल्फा का cos गामा, तो ये कहा cos अल्फा cos गामा, sin अल्फा का साथ में क्या है, sin गामा।
तो साइन अल्फा के साथ साइन गामा, जीरो का जीरो, जीरो, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे आना चाहिए, इसका इससे जो मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे आता है। तो देखो कॉस अल्फा ऑलरेडी है, तो कॉस अल्फा का किससे मल्टीप्लाई है, कॉस बीटा से, तो मैंने यहाँ कॉस बीटा लिख दिया, इसलिए तुम यहाँ क्या लिखोगे, कॉस बीटा, ठीक। और अब प्लस साइन अल्फा इंटू क्या, प्लस साइन अल्फा यहाँ सेट ही ऑलरेडी, साइन अल्फा इंटू क्या है, साइन बीटा यहाँ है, तो साइन बीटा मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, साइन बीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगला तो जीरो होगा, कोई टर्म नहीं, तो जीरो इंटू जीरो कर दो, जीरो इंटू जीरो। और इसी तरह से अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, तो अगला देखो अपने आप कैसे रीसेट, अब देखो अपने आप कैसे सेट होता है बाकी चीजें, कैसे होगा ये दिखाता हूँ आपको। क्या था अगला, कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, साइन बीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है। कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन बीटा कैसे आएगा, देखो ये अपने आप आएगा जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा जो आपने लिख दिया है, तो कॉस बीटा का कॉस बीटा प्लस साइन बीटा आपका ये कंप्लीट। और इसी तरह से ये थर्ड वाला भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कैसे, कॉस बीटा का कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, तो कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, ये भी खत्म, कंप्लीटेड। अब लास्ट वन आपको कंप्लीटेड करना है, मतलब ये वाले के लिए आपको इस रो में जाना होगा। अभी आपने ये रो लिखी नहीं है, तो आप देखो कैसे लिखोगे इस वाले रो को, चूंकि क्या है लास्ट वाला कॉस अल्फा के साथ कॉस गामा मल्टीप्लाई है, तो कॉस अल्फा तो ऑलरेडी ऊपर है, इसको यहाँ पे कॉस गामा आपका आ जाएगा, लिख दोगे, ठीक है। ताकि ये क्या हो जाएगा, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस क्या लिखा है, साइन अल्फा साइन गामा। तो यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ साइन अल्फा ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, साइन गामा लिख दूंगा, साइन गामा, ठीक है। अब बाकी जीरो से जीरो लिख दूंगा इसके लिए, ठीक है। अब देखो कैसे हो गया ये, अब बाकी चीज दिखाता हूँ कैसे अपने आप अब देखो बाकी रीसेट अपने आप ऑटो सेट कैसे होता है, हर चीजें बाकी चीजें ऑटो सेट होंगी कैसे, जैसे मैंने अब ये लिख दिया, तो अब देखो ये वाला काम जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट, तो कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा, तो यही तो है, कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा। और लास्ट वन क्या है, कॉस गामा साइन गामा, देख लो कॉस गामा साइन गामा। एक बार बस सेट कर लोगे ना, तो बाकी दो एलिमेंट अपने आप सेट हो जाते हैं, ठीक है। सो यू होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर ये दोनों मैंने लिख दिया, बाकी 0 0 0 लिखा है, तो फाइनल आंसर तो बड़े ही आसान है, पूछो क्यों। यहाँ 0 दिख गया मुझे और यहाँ 0 दिख गया, तो मैंने ये कह दिया ये भी 0 होगा बाई प्रॉपर्टी। जिन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ी हो जानते, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो तो इसको देखे ही मत, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स चल रहे हैं। 0 इंटू 0 हो गया, तो 0 था, ये भी 0 हो गया, तो फाइनल आंसर 0 हो गया, तो बड़ा वाला 0 आ गया आपका, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, ये तो एक ट्रिकी वन क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप बहुत ट्रिकी वन कह सकते हो, लेकिन इसकी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने पता चल जाएगा कि कैसे क्या ब्रेक करना होता है, कैसे क्या करना होता है, वरना आप भूल जाओगे। याद अगर करने की प्रैक्टिस करोगे कि इसको ऐसे करते हैं, स्पेसिफिक किसी में मत होना कभी भी, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना तक करोगे अपने आप आपका दिमाग खुलेगा और अपने आप ब्रेक कर लो एग्जाम टाइम में, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ये जो आज का जो टॉपिक था खत्म हो गया। लास्ट लेक्चर में हम लोग शायद कुछ ही थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट बचे होंगे, ठीक है। एडजॉइंट और को फैक्टर का बता दूंगा, ऑलरेडी मैट्रिसेस में भी डिस्कस करते हैं हम, बट एक बार बताएंगे यहाँ पे। और उसके बाद एडवांस के प्रीवियस ईयर, मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर देखेंगे और होप आप प्रीवियस ईयर कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट था, ये डिटर्मिनेंट का जो स्पेसिफिक जो पार्ट था सबसे ज़्यादा, ये खत्म हुआ आज, ठीक है। सो जो नेक्स्ट लेक्चर्स में बताया मैंने, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स भी उठाई जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम करते रहें, ठीक है। और होप यू लाइक दिस लेक्चर, इफ यू लाइक, ओके। अगर आप पसंद आया आपको, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके। मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ, फिर से एक मैसेज है, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं से भी प्रैक्टिस, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके।